गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज कल मैं व्लॉग नहीं डाली यार। मैं बहुत देर में कल सो के उठी थी, मतलब किसी तरह ऑफिस पहुंच गई यही मनाओ। तो इस वजह से कल मैंने मॉर्निंग में कुछ व्लॉग नहीं बनाया। तो और शाम में भी मैं देर में आई थी। थोड़ा ऐसे ऑफिस में ही बैठे हुए थे, कुछ लोग थे अपनी अपनी कथा कहानी सुना रहे थे आफ्टर ऑफ, मतलब जब हम शिफ्ट ओवर हुआ था उसके बाद। तो फिर उसमें टाइम लग गया। मैं अभी बैठ के मस्त सुन रही थी कहानियाँ उनकी। कभी कभी बढ़िया लगता है सुन के दूसरों की कहानियाँ। फिर उसी वजह से कल देर हो गया, फिर आई, फिर सो गई क्योंकि कल बहुत थकान सी लग रही थी, तो नहीं बना पाए व्लॉग। तो आज हम व्लॉग बना रहे हैं। आज अभी यार पता है कितने बज रहे हैं? 4:45 हो रहे हैं अभी। 4:45 हो रहे हैं। सोचो मैं कितनी जल्दी, आज मैंने पता है कितने बजे उठी हूँ? 3:30 बजे उठी। पानी वानी पी, देन योगा किया, देन कपड़े भिगो के रखे थे वो धुले, देन अभी नहा के तैयार होके बैठ गई हूँ। अब थोड़ी देर में जाऊँगी। हाँ जी, तो कुछ बातें करें। अरे हाँ, मम्मी मेरी बता रही थी मस्त, उसने व्लॉग देखा था। मामा मामा मौसी वगैरह फ़ोन कर रहे थे। अरे ठीक है, ये टैलेंट। और एक मेरे भाई है, कहते हैं कि तेरे अंदर टैलेंट है ये भी। मैं हाँ, टैलेंट तो बहुत है, वो बस निकल नहीं पा रहा है क्योंकि तराशा नहीं गया है ना पब्लिक करने के लिए। कोई भी चीज़ें तराशी ज़्यादा बेटर होती है। तो अभी टैलेंट तो बहुत है, क्या करें उस टैलेंट का कुछ नहीं हो पा रहा उस टैलेंट से। आजकल लड़की टैलेंटेड हो गई, आजकल खाना बना के भी लेके जाती है सुबह, सोच लो। मतलब जब से मैं घर से आई हूँ मेरी तबीयत थोड़ी वो है, थायराइड है मुझे, तो वो बढ़ा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो बॉडी वॉडी सूज गई है। तो मुझे बाहर, क्योंकि पहले क्या होता था कि बाहर का खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, तो अभी मैं रेगुलर टाइम टू टाइम डाइट लेती हूँ। तो वो चीज़ें हैं। तो लड़की, मम्मी देख रही हो, समझदार हो गई तुम्हारी लड़की, खाना वाना बना रही है। लेकिन मम्मी की याद आती है पता है ऐसे टाइम पे। अभी मैं घर से आई थी तो मेरी तबीयत नहीं सही थी, मेरे को बहुत ज़्यादा याद आ रही थी मम्मी की। क्योंकि मम्मी का क्या होता है ना कि हाँ ये खा लो, वो खा लो, ये ले लो, वो ले लो, मतलब सब कुछ ला के मस्त दे देती है मम्मी। बट कब तक, कभी ना कभी तो खुद भी करना ही पड़ेगा। तो अब वो दिन आ चुका है जब हम खुद काम कर रहे हैं। और अरे यार, मैंने रूम चेंज किया है पता है। अभी थोड़ा सा वैसे सामान बिखरा बिखरा नहीं है, कल हम लोगों ने ऑर्डर किया था तो पड़ा हुआ है। दिखा सकती हूँ मैं, देखो ये देखो, ये जो ऊपर देख रहे हो, ये बहुत सारे गुड्डा गुड़िया थे तो वहाँ पे सजाया गया है। यहाँ पे एक फ़ोटो फ्रेम लगाया गया है। और ये देखो भगवान जी, सबसे अच्छी लोकेशन ना ये लगती है, मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो भगवान जी है, और ये सुंदर है ना। ये मेरा पूरा कमरा है, यहाँ पे मैं सोता हूँ। और अंदर वाला कमरा वो है, वहाँ भैया सोता है। तो ये पूरा कमरा है। और इधर ये जो अंधेरा कायम रहे दिख रहा है, ये किचन है। किचन भी काफ़ी बड़ा सा है। दिखाई देती हूँ यार, अब दिखाई रही हो तो दिखाई देती हूँ। अभी अभी थोड़ा सा बिखरा हुआ है, ठीक है दिखा देती हूँ। ये देखो हमारे किचन काफ़ी बड़ा है ना। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी सी वाइब आती है, पता नहीं क्यों आते ही ऐसा लगता है अरे कहाँ ही आ गए हैं, जन्नत तन्नत में तो नहीं आ गए हैं। देखो वो होता है, एक चीज़ इससे याद आती है कि घर लोगों से बनता है। घर तो कोई भी हो सकता है। कभी कभी टेम्परेरी घर जो होते हैं ना वो आपको ज़्यादा सुकून दे के जाते हैं ऐसे कभी कभी टेम्परेरी इंसान भी ज़्यादा सुकून दे के जाते हैं। तो लाइफ में ना लोग आते जाते रहते हैं, घर आते जाते रहते हैं, घर लोगों से बनता है। दीवारें तो बस कहने को खड़ी है। अब इसी घर में सजावट ना हो, चीज़ें ना हो तो कोई मतलब नहीं है ऐसे घर का। तो घर तो लोगों से ही बनता है। ज्ञान दे दिया मैंने फिर से, तुम्हें देख रहे हो टैलेंट बहुत है लड़की में यार मैं ना बहुत टाइम तो व्लॉग इसलिए नहीं बनाती क्योंकि मैं सीरियस बातें करती हूँ। अब मेरे को लगता है कौन ही सुनेगा मेरी सीरियस बातें मैं बहुत ज़्यादा कभी कभी सीरियस बातों में चली जाती हूँ एकदम। तो फिर ऐसे होता है। बाकी अब यार थोड़ा सा, अरे पता है मैं एक बुक पढ़ रही हूँ तो दिखाती हूँ। भाई साहब क्या बुक लिखी है प्रेम चंद ने, गोदान करने में पड़ी। मतलब आधी से आधी इतनी पढ़ चुकी है, दिख रहा है तो ये देखो गोदान।
तो ये मैं पढ़ रही हूँ उपन्यास है। मुझसे कई लोग पूछते हैं तू घर जाके करती क्या है इतनी जल्दी, क्योंकि मेरी 6 से 3 की शिफ्ट है तो मैं 3:30 तक घर आ जाती हूँ। मोस्ट मैक्सिमम कभी कभी 3:45 हो जाता है। कल देर हो गया कि कल कथा कहानी सुनने लग गए थे, बट ऐसे देर होता नहीं है। तो मैं कहीं कुछ नहीं करती, तो बोले कि क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना कि हाँ कुछ लोग होते हैं कि अरे, तो फिर मैंने कहा कुछ नहीं, बस यहाँ से जाती हूँ, मम्मी से बात करती हूँ, सोती हूँ, सो के उठती हूँ, खाना बनाती हूँ, खाना बनाने के बाद अगर किसी का कॉल आ गया तो ठीक है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं आता है, क्योंकि मैं किसी से ज़्यादा बातें मज़ा नहीं आता मेरे को करने में। बस मम्मी से बातें करके या अगर मेरे कुछ प्रिय दोस्त हैं उनके उनके कॉल्स आ गए तो फिर अपना थोड़ी देर पढ़ती हूँ, मस्त सोती हूँ, सो के फिर उठती हूँ, फिर वही योगा, ऑफिस, तो आराम से दिन कटता है। कोई बहुत हेडेक वाली बात नहीं होती मेरे दिन कटने के लिए। एक्चुअली मैंने देखा है कि अगर आप ऐसे हो इंसान ना, तो आप दुनिया में बहुत ही ऑड टाइप पीपल माने जाते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग टाइम काटने के लिए लोगों को ढूंढते हैं कि अरे तेरा कोई है नहीं, तेरा दिन कैसे कटता है, तू बात नहीं करती किसी से, तू फ़ोन क्यों नहीं चलाती, तो ये है थोड़ा सा मार्केट। मेरा एक दोस्त है वो कहता है मार्केट क्या चल रही है, थोड़ी सी करप्ट चल रही है, तो मार्केट थोड़ी करप्ट चल रही है। तो अगर आप ऐसे पर्सनालिटी है तो थोड़ा सा आपको वैसे देखा जाता है, बट ठीक है, वो मेरी लाइफ है, मैं कैसे जीना चाहती हूँ मेरा डिसीज़न है। तो दैट्स इट, यही था यार। पता है अभी यहाँ पे गिटार रखा हुआ है, भैया की एक दोस्त का है, तो अपन सोच रहा है कि गिटार भी सीख ही ले क्या। अगर मेरे को कोई सिखाने वाला नहीं है, मैं पक्का सीख लेती, गिटार तो रखा ही है तो सीख लेती। बट देखती हूँ अगर सीख पाई तो सीखूँगी, बट उसके लिए वो मैंने सुना है उंगली कट जाती हैं। बाकी देखिए थोड़ा तो सीखने के लिए कुछ तो क्या कहते हैं, कुछ सीखने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। देखते हैं सीखेंगे तो। चलो गाइस, फिर बाय बाय, मिलते हैं।